कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी आधारित प्राचीन सभ्यता के 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलते हैं, करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है। 6000 वर्ष से अधिक प्राचीन सभ्यता स्थल हैं। खुदाई से प्राप्त काली चूड़ियों के कारण कालीबंगा नाम पड़ा। बंगाली भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। कालीबंगा की खोज 1952 ईस्वी में A.K. घोष ने की थी। कालीबंगा का उत्खनन बीबीलाल एवं B.K. थापर द्वारा कब किया गया? 1961 व 62 में। कालीबंगा के उत्खनन से कितने स्तर मिले? 5 स्तर। कालीबंगा से किए गए उत्खनन से प्राप्त कितने स्तर हड़प्पा पूर्व से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर बी 2। कालीबंगा से किए गए उत्खनन से प्राप्त कितने स्तर हड़प्पा कालीन हैं? 3। मकान बनाने में धूप में सुखाकर पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। कालीबंगा और आहड़। ए ऑप्शन। काली जगह के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उसके अवशेष पतले और हल्के थे। उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव था। कालीबंगा। कालीबंगा से प्राप्त मृतबांड लाल रंग के थे, जिस पर काले एवं सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई थी। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य खिलौनों, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, वेदनाकार मोर, ये सब प्राप्त हुए। कालीबंगा से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले, जिससे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण मिलता था। कालीबंगा से संबंधित साक्ष्य जुते हुए खेत, दोहरी फसलें, भूकंप, शल्य चिकित्सा, कब्रिस्तान। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नयन होने का अनुमान लगाया जाता है। आहड़ के लोग मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणाओं में विश्वास रखते थे। आहड़ के उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले, जो उसे लाल काले मृदबांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। किस सभ्यता के लोग धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे? आहड़। किस सभ्यता के लोग आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करते थे? गिलूड़। संबंध में 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता जिसके अवशेष एक टीले के नीचे दबे हुए प्राप्त हुए, जिसे धूलकोट कहते हैं। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में खोज या उत्खनन किसने किया? अक्षय कीर्ति व्यास। तांबे के औजारों
व उपकरणों के अधिक उपयोग के कारण किस सभ्यता स्थल को ताम्रवती नगरी कहा जाता है? आहड़। गिल्लुड़ सभ्यता के संबंध में सत्य कथन बताइए। गिल्लुड़ सभ्यता के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो इसके पूरे आंसर हैं, चारों ऑप्शन सही है। राजसंबंध जिले के बनास नदी के किनारे 2 टीलों का उत्खनन हुआ। 1957 से 58 ईस्वी में बीलाल के निर्देशन में उत्खनन हुआ। 1998 से 2003 में और 1900 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। गिल्लुड़ से कितने प्रकार के मृदभांड मिले? 5 प्रकार के। गिल्लुड़ से प्राप्त मृदभांड हैं सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल एवं काले चित्रित। गिल्लुड़ से प्राप्त साक्ष्य नहीं है मिट्टी का हल, जबकि मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियां गिल्लुड़ सभ्यता से प्राप्त हुई। कोटाड़ी नदी के किनारे विकसित बागोर सभ्यता का उत्खनन वीएन मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 तक किया गया। किस सभ्यता स्थल से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेट होने का प्रमाण करते हैं? बागोर। मध्य पाषाण या लघु पाषाण उपकरण कालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र था बागोर। किस सभ्यता स्थल से तांबे की छेद होने वाली सुई प्राप्त हुई? बागोर। तांबे के छेद वाली बागोर। प्राचीन कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य बागोर से। गणेश्वर सभ्यता के बारे में सत्य कथन। कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना में स्थित है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन हुआ। 2800 ईसा पूर्व के अवशेष मिले। अत्यंत मात्रा में तांबे के उपकरण मिले। ए ऑप्शन सही है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर को कहा जाता है। किस सभ्यता स्थल से प्राप्त काले एवं नीले रंग के मृदभांड कृपर्णवर्णी मृदभांड कहलाते हैं? गणेश्वर। किस सभ्यता स्थल से प्राप्त तांबे के उपकरण सर्वाधिक शुद्ध 99% शुद्ध है? गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता को तांबा आयात होता था। कोई नहीं, निर्यात होता था दोस्तों, यहाँ से तो आयात नहीं होता था। ये तो निर्यात करता था, यहाँ तो स्वयं उत्पादन होता था तांबे का। सभ्यता स्थल जिसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल ने किया था, जहाँ से एक रोमन एम्पोरा एवं यूनानी सुराही मिले। श्रीमाल बीनमाल में। प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता स्थल जहाँ से समृद्ध लोक उद्योग विकसित होने के साक्ष्य मिले। इसवाल। विराट सभ्यता के संबंध में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? बीजक पहाड़ी, भीम डोंगरी, महादेव डोंगरी, गणेश डोंगरी।
बेराट सभ्यता, जहाँ से हड़प्पा सभ्यता एवं मौर्यकालीन लौह संस्कृति के अवशेष मिलने का उत्खनन कहाँ मिला? जयपुर में। और उत्खनन करने वाले व्यक्ति कौन कौन से थे? दयाराम साहनी, नील चंद्र बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। किस सभ्यता स्थल से गोल मंदिर एवं अशोक का आबरू अभिलेख मिला? बेराट। बालातल का उत्खनन वीएन मिश्र के निर्देशन में हुआ, जहाँ से ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा कालीन वासियों से था। बागोर। बालातल। सुमिलित कीजिए। नौ सभ्यता भरतपुर में, नगर टोंक में। बिल्कुल सही है। सुनारी झुंझुनू में, जोधपुरा जयपुर में। सभ्यता स्थल ओजियाना स्थित है, ब्यावर। सभ्यता स्थल बरोड़ एवं रंगमहल स्थित है, गंगानगर में। हड़प्पा सभ्यता के पतन 1800 ईस्वी पूर्व के लगभग के पतन के बाद। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद विकसित आर्य संस्कृति के अवशेष राजस्थान में कहाँ से मिले? अनूपगढ़ से, थरकान वाला डेरा, चक 64। तो ये थे अपने 43 क्वेश्चन सभ्यताओं से संबंधित, जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की किताब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम ऐसे ही 2100 क्वेश्चन लेके आएंगे, जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। थैंक यू। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद साथियों।